गरुड़ पुराण के 34वें अध्याय में पुण्य कर्म का गहरा महत्व बताया गया है। ये अच्छे कर्म सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, बल्कि कॉन्शियस चॉइसेस हैं जो हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, हमें खुशी, संतुष्टि और स्पिरिचुअल एलिवेशन से भरे जीवन की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारे कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, न सिर्फ इस जीवन में बल्कि आगे भी। श्लोक 8। इस श्लोक का मतलब है कि नेक काम करने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। चाहे कोई स्वर्ग चाहे या मोक्ष, रास्ता पुण्य कर्मों से ही जाता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग पुण्य कर्म बताए गए हैं। हर एक का अपना महत्व और फल है। ये कर्म न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि हमें हायर रियल्म्स की ओर भी ले जाते हैं। ये अच्छे काम छोटी छोटी काइंडनेस से लेकर बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स तक हो सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने भीतर की अच्छाई को भी जागृत करते हैं। हर काम जो प्योर हार्ट और सेल्फलेस इंटेंशन से किया जाए, स्पिरिचुअल मेरिट बढ़ाता है। ध्यान और प्रार्थना भी हमें इनर पीस और क्लैरिटी प्रदान करते हैं। जैसे भूखे को खाना खिलाना सिर्फ चैरिटी नहीं है, बल्कि दुख कम करने और ब्लेसिंग्स पाने का तरीका है। यह एक्ट हमें दूसरों के दर्द को समझने और उनके साथ जुड़ने का अवसर देता है। बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल करना एक नोबल डीड है जो बहुत सेटिस्फैक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। यह हमें कंपैशन और एम्पैथी सिखाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि काइंडनेस का हर एक एक्ट, चाहे कितना भी छोटा हो, पॉजिटिव एनर्जी की रिपल्स पैदा करता है, जो देने वाले और लेने वाले दोनों को बेनिफिट करती है। यह हमें इंटरकनेक्टेडनेस और यूनिवर्सल लव का एहसास कराता है। गरुड़ पुराण खास तौर पर जरूरतमंदों की मदद करने के महत्व पर जोर देता है। यह प्राचीन ग्रंथ हमें सिखाता है कि दूसरों की सहायता करना न केवल एक नैतिक कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं की सपोर्ट करना, अनाथों की देखभाल करना और बीमारों की सेवा करना बहुत बड़े पुण्य के काम हैं। इन कार्यों से न केवल उन लोगों को राहत मिलती है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। कुएं बनवाना और साफ पानी मुहैया कराना बहुत वर्चुअस एक्ट माना जाता है, क्योंकि ये बहुतों की प्यास बुझाता है और जीवन देता है। यह कार्य न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी लोगों को सशक्त बनाता है। श्लोक 2। इस श्लोक का मतलब है कि सच्चा पुण्य कर्म स्वर्ग के लिए या सजा के डर से नहीं किया जाता, बल्कि यह हमारे भीतर की करुणा और मानवता को प्रकट करता है, बल्कि दूसरों का दुख कम करने की जेन्युइन डिजायर से किया जाता है। यह भावना हमें एक दूसरे के करीब लाती है और समाज को एकजुट करती है। बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद के किया गया सेल्फलेस एक्ट ही सच्चा स्पिरिचुअल वैल्यू रखता है। यह निस्वार्थता ही हमें सच्चे अर्थों में मानव बनाती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। गरुड़ पुराण पुण्य को 3 प्रकारों में बांटता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पुण्य, जो सबसे ऊंचा पुण्य है, प्योर इंटेंशन से किए गए कामों से आता है, बिना किसी पर्सनल गेन की इच्छा के। राजसिक पुण्य भले ही फायदेमंद हो, अक्सर रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड्स की इच्छा से होता है। तामसिक पुण्य में ऐसे काम शामिल होते हैं जो वर्चुअस लग सकते हैं, लेकिन सेल्फिश मोटिव्स या हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस से भरे होते हैं। गरुड़ पुराण हमें सात्विक पुण्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ऐसे सेल्फलेस कामों से ही हम अपने दिलों को शुद्ध करते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठाते हैं। श्लोक 3। इस श्लोक का मतलब है कि पुण्य कर्म करके एक इंसान अपनी एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज को पार कर सकता है और अपनी ट्रू पोटेंशियल को जगा सकता है। नेक कामों से ही कोई निचले जन्म से ऊंचे जन्म तक जा सकता है और आखिरकार डिविनिटी के रियल्म तक पहुंच सकता है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि पुण्य कर्म के फायदे इस दुनिया से बहुत आगे तक जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे अच्छे कर्म केवल हमारे वर्तमान जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारी आत्मा पर कार्मिक इम्प्रिंट्स छोड़ते हैं, जो हमारे फ्यूचर बर्थ्स और हमारी डेस्टिनी को प्रभावित करते हैं। ये इम्प्रिंट्स हमारे जीवन के हर पहलू को शेप करते हैं, चाहे वह हमारे रिलेशनशिप्स हों, हमारी हेल्थ हो या हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो।
इकट्ठा किया हुआ पुण्य एक शील्ड की तरह काम करता है, जो हमें दुखों से बचाता है और लिबरेशन की ओर ले जाता है। यह शील्ड हमें जीवन की कठिनाइयों से बचाता है और हमें एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए आइए हम गरुड़ पुराण की विजडम को अपनाएं और पुण्य कर्म के रास्ते पर चलें। यह विजडम हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। हमारे कर्म हमारी कंपैशन, काइंडनेस और इंटरकनेक्टेडनेस की समझ का प्रमाण हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और काइंडनेस दिखाते हैं, तो हम अपने और दूसरों के जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं। सेल्फलेस सर्विस और राइचस कंडक्ट के जरिए हम अपने दिलों को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठा सकते हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। यह हमें एक हार्मोनियस और बैलेंस्ड जीवन जीने में मदद करता है।